ओके बेटा, आज हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की। ओके, तो सबसे पहला जो मॉडल आया, सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब डिस्कवर हो गए, उसके बाद ये प्रॉब्लम थी कि ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं एटम में। ओके, तो अभी प्रोटॉन जो थे वो न्यूट्रॉन्स जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उस टाइम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे थॉमसन। उसने 1898 में एक मॉडल लाया। ठीक है, तो मॉडल लाया टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उस मॉडल को हम थॉमसन्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने प्रपोज किया कि जो हमारा एटम है, उसने कहा वो एक स्फीयर है। ठीक है, वो एक स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस है हमारे उसकी 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये रेडियस है स्फीयर की। ठीक है, और ये पूरा स्फीयर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिवली चार्ज्ड है। फिर उसने कहा कि इस स्फीयर में ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या हैं? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इम्बेडेड हैं इसमें, इस तरह से। ठीक है, जिस तरह एक प्लम में पडिंग होती है, तो इसलिए इस मॉडल को उसने एक और नाम दिया, प्लम पडिंग। इस मॉडल को हम थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। ओके, प्लम पडिंग मॉडल जिस तरह से आपने देखा, अगर आप एग्जांपल ले लो वाटरमेलन की, राइट? वाटरमेलन आपने देखा है, रेड कलर का होता है और उसमें उसके सीड्स होते हैं बीच में। इन्होंने वैसा ही कहा कि ये पूरा एक स्फीयर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसका जो रेडियस है वो 10⁸ सेंटीमीटर है, और इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इम्बेडेड हैं। ओके, इस तरह से आपको जिस तरह से डायग्राम में दिख रहे हैं, आप वाटरमेलन में देखते हैं जिस तरह से सीड इम्बेडेड होते हैं, तो इसलिए इस मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो इस मॉडल का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, देयरफॉर ये मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? रिजेक्ट। ये मॉडल जब रिजेक्ट हो, उसके बाद हमारा एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रदरफोर्ड। ओके, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या लिया कि इसको हम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसमें उसने पता लगाने की कोशिश की कि ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम में किस तरह से अरेंज्ड है। उसके लिए उसने क्या लिया, एक जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, वो लिया। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको पता है 3 तरह की रेडिएशन छोड़ता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसने जो अल्फा रेज थी वो ली उसकी। ओके, तो रेडियम, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियम। ये रखा हमने रेडियम। ठीक है, ये है हमारा रेडियम। ओके, रेडियम लिया। किसमें लिया? ये एक ब्लॉक ऑफ लेड है। क्या है ये? ब्लॉक ऑफ लेड, ये लिया।
फिर उसने क्या किया कि जब इससे हमारी अल्फा रेज जो हैं वो निकली, अल्फा रेज को उसने एक स्लिट से पास किया, ये आ गई हमारी अल्फा रेज, और एक गोल्ड फॉयल ली। ओके, एक थिन, बहुत ही पतली सी एक थिन गोल्ड फॉयल ली और उस गोल्ड फॉयल के ऊपर स्ट्राइक करवाया। और फिर देखा उसने कि किस तरह से ये गोल्ड फॉयल से ये अल्फा रेज जो हैं ये पास हुई कि नहीं हुई। ओके, तो उसने एक स्क्रीन रखी, एक सर्कुलर स्क्रीन जिंक सल्फाइड की, ये एक सर्कुलर स्क्रीन है, रोटेटिंग सर्कुलर स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। तो जब ये रेज यहाँ से पास हुई तो इन्होंने यहाँ पे फ्लैशेस ऑफ लाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए इस स्क्रीन के ऊपर, जिनको हम स्किंटिलेशंस भी कहते हैं, और उनसे उसने ऑब्जर्वेशन ली, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। अब क्या ऑब्जर्वेशंस ली वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसने देखा कि सर्कुलर स्क्रीन से जो मैक्सिमम पार्टिकल्स थे वो सर्कुलर स्क्रीन पे जो एक आपको डाटा मिला, जो स्किंटिलेशंस मिले, जो फ्लैशेस ऑफ लाइट्स मिले, उसके अकॉर्डिंग उसने ये कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे, आप कह सकते हैं 99% जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, पास हो गए, दे पास थ्रू द गोल्ड फॉयल। तो 99% अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पास हो गए गोल्ड फॉयल से। दूसरा उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, 99% जो थे वो पास हो गए। और क्या देखा उसने कि सम ऑफ दीज, कुछ सम जो हैं, सम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनकी क्या हुई है, डिफ्लेक्शन हुई है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ओके, फिर उसने देखा बहुत ही कम, वेरी फ्यू, उनका नंबर जो था बहुत ही कम था, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो थे उनको क्या हुआ, दे सफर्ड मेजर डिफ्लेक्शन। ठीक है,